रीत, क्या हो गया तुम्हें? गुस्सा तुम्हें पहले भी आता था, पर तुमने इस तरह से कभी बिहेव नहीं किया। रीत, तुम ही वो इंसान थे जो हमेशा कहती थी बात ना करने से रिश्ते टूट जाते हैं, पर आज ये सब कर रही हो। भाभी मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं, मैं मदद कर देती हूँ। मैं समझ सकती हूँ रीत, तुम किस दर्द से गुजर रही हो। जब इतने सालों तक मेरे बच्चा नहीं हुआ था ना, तब हर दिन मेरी उम्मीद टूटती थी। हर दिन मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अधूरी हूँ। पर मुझे ना एक बात उस दिन समझ आई, औरत अपना दर्द फिर भी दिखा देती है रीत। हर आदमी चुपचाप सारा दर्द सह लेता है। तुम्हें पता है रीत, मैंने पहली बार वीरेन जी को रोता हुआ कब देखा था? जब उन्होंने पहली बार पीहू को गोद में उठाया था। रीत, उस दिन मुझे समझ आया, बाप का प्यार कम नहीं होता, बस वो दिखाना नहीं जानता। प्रियांश तुम्हारे अंदर पल रहा था, तुम्हारा उससे पहले से एक बहुत गहरा रिश्ता था। राघव भैया तो उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वो अपने बेटे को पहली बार गोद में उठाएंगे, अपने दिल के टुकड़े को पहली बार महसूस करेंगे। श्रेयांश को खोने का दर्द तुम्हारे लिए जितना बड़ा है, उतना ही राघव भैया के लिए भी है। और जितना जल्दी तुम इस बात को समझ पाओगे, उतना जल्दी तुम दोनों एक दूसरे को इस दर्द से बाहर निकाल पाओगे। तुम दोनों जीवन साथी हो, तुम दोनों को इस समय एक दूसरे की सहारे की जरूरत है। जीवन साथी, इसका मतलब क्या होता है भाभी? वो इंसान ना जो आपके हर मुश्किल वक्त में आपके साथ हो, जो आपकी जरूरत के टाइम पे आपका हाथ ना छोड़े। और जब मुझे राघव की सबसे ज्यादा जरूरत थी, प्रियांश के पापा की जरूरत थी, वो मेरे साथ नहीं थे। अगर वो होते तो मैं अपने बच्चे को नहीं खोती ना। वो मेरे पास होता, मेरी गोद में होता, मैं यहाँ दुख नहीं मना रही होती। प्रियांश इस दुनिया में समय से पहले आया क्योंकि राघव हमें बचा नहीं पाए। जब हम अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे, जब उनके बच्चे को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो वहां मौजूद नहीं थे। वो टीवी पे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अपनी कोई बिजनेस डील फाइनलाइज कर रहे थे। इसलिए प्लीज भाभी, राघव की सिफारिश मेरे सामने करना बंद कर दीजिए। भाभी, आप किसी काम से आई थी? वो रीत, शालिनी जी ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है और फूफा जी भी बहुत परेशान है। मुझे नहीं लगता इस उम्र में उन दोनों का इतना स्ट्रेस लेना सही रहेगा। अगर तुम एक बार शालिनी जी से माफी मांग लेती तो। मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत अलग रास्ते पे हैं भाभी। पहले आपने राघव की तरफदारी की, अब आप शालिनी जी की सिफारिश कर रहे हैं। वो इतनी बड़ी है कि अपना फैसला खुद ले सके। अगर वो खाना नहीं खाना चाहती तो ये उनका फैसला है। और वैसे भी राघव ने तो कहा ना कि वो माफी मांगने के लिए तैयार है। उन्होंने पुलिस को जो भी कहा उसकी, लेकिन वो जानबूझकर बात बढ़ा रही है। वो तमाशा करना चाहती है और वो मुझसे सिर्फ सॉरी नहीं बुलवाना चाहती। वो चाहती है कि मैं उनके पैर धोऊं ताकि वो मुझे नीचा दिखा सके, और ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। भाभी, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मेरी लाइफ में और भी परेशानियां हैं जिनसे मुझे खुद निपटना है, और मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी के अहंकार को संभाल सकूं।
अगर और कोई बात नहीं है तो मैं थोड़ी देर अकेले रह के आराम करना चाहती हूँ, प्लीज। सुबह से एक ड्राई फ्रूट बर्फी खा के जिंदा हूँ। पता नहीं ये रीत कब माफी मांगेगी। ओह, चक्कर आ रहे। इस उम्र में कुछ ना खा के तो मैं लो बीपी, लो शुगर से मर जाऊंगी। नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ढूंढना ही पड़ेगा खाने के लिए। सबसे छुपते छुपाते क्या करूं? आइडिया। मैं सूखकर कांटा हो गई हूं। शारदा, कैमरा दूसरी तरफ कर, तभी तो दिखेगा। रास्ता साफ है, चल बोल दे हमला। वेरी गुड, ये मेरा फेवरेट चिप्स बिस्किट्स। चॉकलेट क्रीम बिस्किट, क्या खुशबू है, क्या स्वाद है, कितना सुकून है। बेड़ा कर को तेरा रीत, पहले ही माफी मांग लेती तो तेरा क्या चला जाता। मैं ऐसे ही भूखी रहूंगी तो मेरे चेहरे का चार्म चला जाएगा। क्या कर रही है आप? क्या? घर में सब परेशान है कि आप खाना नहीं खा रही है, पर आप तो यहाँ मजे से बिस्किट खा रही है। ठीक है, अभी मैं सबको बताती हूँ कि किसी को भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।